नमस्ते दोस्तों, चलिए आज ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में वोल्केनिक का टॉपिक लेते हैं, ठीक है। अब वोल्केनो से पढ़ते हैं और उससे पहले जान लेते हैं रिसेंटली अभी हवाई में जो किलाउआ माउंटेन है ना, ये भी इरप्ट हुआ है। टोटल 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा ये इरप्शन हुआ है और साल में एक साल के अंदर 3100 बार ये इरप्ट हो चुका है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं अपना ये वोल्केनोस के बारे में कि कौन से टाइप्स के वोल्केनोस होते हैं, वोल्केनोस में क्या क्या इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहले देख लीजिए, पहले किलाउआ माउंटेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये किलाउआ माउंटेन जो आता है ये अपना शील्ड वोल्केनोस में आता है, शील्ड वोल्केनो, ठीक है। अब ये इसमें भी टाइप होता है कि कौन सा होता है शील्ड होता है, कौन सा कैल्डेरा होता है, कौन सा सिंडर कोन होता है, कंपोजिट वोल्केनो होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं अपना किलाउआ माउंटेन के बारे में जो भी इरप्ट हुआ है, जो कि अभी जो यूएसए से टोटल 3850 जो अपना सैन फ्रांसिस्को है वहां से 3850 का डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब देखिए ये अपना किलाउआ माउंटेन हो गया, ये एक शील्ड वोल्केनो है। अब देखते हैं और कौन कौन से टाइप के वोल्केनोस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले किलाउआ को देख लेते हैं जो अपना शील्ड वोल्केनो है। यहाँ पे टूरिज्म भी जा सकते हैं क्योंकि जो हवाई है, जो हवाई आइलैंड है, ये वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। ये अपना किलाउआ हो गया, ठीक है, किलाउआ। और इसी के बगल में है अपना मोना लोवा वोल्केनो, ये भी शील्ड वोल्केनो है। इसका डिस्टेंस टोटल 180 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर ये इसका लेंथ पूरा, मतलब ये जो है ना इसका जो शील्ड, तो इसका टोटल 180 किलोमीटर है मोना लोवा का, 180 किलोमीटर मोना लोवा का है। अब ये अपना आता है हवाई आइलैंड पे, ठीक है। ये शील्ड वोल्केनो हो गया। अब दूसरा देखते हैं, अब पहले देख लेते हैं ये वोल्केनोस के पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या होता है। देखिए जो ये वोल्केनोस होता है ना, ये जो अपना अर्थ क्रस्ट के नीचे एक होता है एस्थेनोस्फीयर जो रहता है, ये देखिए ये अपना हो गया लिथोस्फीयर, ये अपना क्रस्ट हो गया, हाँ ये अपना अर्थ क्रस्ट, और ये अपना लिथोस्फीयर के नीचे आता है अपना एस्थेनोस्फीयर प्योर मैग्मा रहता है, लावा मैग्मा प्योर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वेक्टिव करंट्स होते हैं, मतलब देखिए जो भी आपने अगर प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह पढ़ा होगा सब, ये अपना ये कन्वेक्शन करंट की वजह से होता है, ठीक है। अब कन्वेक्टिव करंट की वजह से ये होने की वजह से ये कन्वेक्टिव करंट होने की वजह से यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक होता है डाइवर्जेंट इरप्शन, एक होता है अपना कन्वर्जेंट इरप्शन। डाइवर्जेंट इरप्शन जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव रहता है, जो कि अपना अटलांटिक ओशन है ना, अटलांटिक ओशन, ये अपना अटलांटिक ओशन में मोस्टली ये पाया जाता है क्योंकि वहां पे जो है ना ये डाइवर्ज हो रहा है, मतलब जो ये अपना अटलांटिक ओशन है वहां पे डाइवर्ज हो रहा है पूरा अटलांटिक ओशन। ये देखिए ये अपना अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और ये है मिड ओशियानिक रीज, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। यहाँ पे जो वोल्केनोस है ये जो प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, इनको दूर सेपरेट कर रहा है, तो ये अपना हो गया डाइवर्जेंट वाला, ये अपना हो गया अटलांटिक ओशन के पास। अब ये अपना हो गया पैसिफिक ओशन के पास, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के टाइम पे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये अपना लिथोस्फीयर है, जो अपना ये ओशियानिक क्रस्ट होता है, और ये अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे अपना ओशियानिक क्रस्ट होता है, ये दब जाता है, फिर वहां पे वोल्केनिक इरप्शन होता है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो तो यहाँ पे ये आता है अपना वेसुवियस हो गया ना, वेसुवियस हो गया, चिम्बोरोजो हो गया, चिम्बोरोजो हो गया। ये चिम्बोरोजो मोस्टली यहाँ पे है, कहाँ पे, ये अपना इक्वाडोर में है चिम्बोरोजो। ये भी अपना वोल्केनो है, ठीक है। ये एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये हो गया अपना। अब देखते हैं अपना कौन कौन से टाइप के वोल्केनो, ये वही अपना माउंट किलाउआ हो गया, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वोल्केनो देखते हैं, ये भी वही हो गया। ये पूरा जो एरिया है ना ये अपना शील्ड वोल्केनो जैसा हो गया, ठीक है, शील्ड वोल्केनो। अब देखिए ये अभी हमने पढ़ा, ये माउंट वेसुवियस अपना ये डोरमेंट वोल्केनोस में भी आता है ये, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनो। पहले पढ़ते हैं एक्टिव वोल्केनोस। अब एक्टिव वोल्केनोस में वो वोल्केनोस आते हैं जिनका इरप्शन का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, मतलब कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे आता है अपना स्ट्रोम्बोली आता है, स्ट्रोम्बोली आता है जो कि इटली में है,
एटना आता है, ये भी इटली में है, ठीक है। ये फ्यूगा आता है, FUG, ये फ्यूगा वोल्केनो, फ्यूगा वोल्केनो, ये अपना ग्वाटेमाला में है, ग्वाटेमाला में है, ठीक है। ये अपना ग्वाटेमाला, ये है अपने एक्टिव वोल्केनो। और जो अपना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे आपको मेजर एक्टिव वोल्केनोस मिल जाएंगे, जैसे अपना ये रेनियर हो गया, और यहाँ पे है ये फ्यूगो है, फ्यूगो यहाँ पे जो अपना ग्वाटेमाला है, यहाँ पे फ्यूगो है, फ्यूगो वोल्केनो है यहाँ पे, ठीक है। ये अपना जो ये अपना किलाउआ हो गया, और माउंट लोवा जो भी हमने शील्ड वोल्केनोस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ एक्टिव वोल्केनो। ये एक्टिव वोल्केनोस मतलब जो कभी भी इरप्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो वो होते हैं जो अभी रिसेंटली ये इरप्ट नहीं हुए, लेकिन ये पहले इरप्ट हुए और इनका फ्यूचर में इरप्शन का चांसेस है। फॉर एग्जांपल ये अपना आता है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, तंजानिया, ठीक है। और ये है तंजानिया नेशनल पार्क, तंजानिया नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको बहुत से विविध प्रकार के एनिमल्स मिल जाएंगे, मोस्टली अपने जो अफ्रीकन एलिफेंट रहते हैं वो भी यहाँ पे। तो डोरमेंट वोल्केनोस में आ जाते हैं वो वोल्केनोस जिनका इरप्शन का चांसेस फ्यूचर में है या होने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए डोरमेंट वोल्केनो अपना ये आ गया, ये किलिमंजारो, किलिमंजारो हो गया, करकाटुआ हो गया, करकाटुआ हो गया, ये अपना है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में है, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया। अब आ गया अपना वेसुवियस, वेसुवियस ये भी अपना डोरमेंट वोल्केनो है, ये रहा वेसुवियस, ये अपना डोरमेंट है, डोरमेंट, डोरमेंट। और ये जो स्ट्रोम्बोली है, स्ट्रोम्बोली और एटना, ये अपना एक्टिव वोल्केनो है। स्ट्रोम्बोली इतना एक्टिव है क्योंकि इसको इटली का लाइट हाउस बोलता है, इटली का नहीं, मेडिटेरेनियन सी का, मेडिटेरेनियन सी जो है ना, जो कि ये अपना इटली मेडिटेरेनियन सी में आता है, तो पूरे मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस बोला जाता है इसको। ये देखिए लाइट हाउस, ये इसको बोला जाता है स्ट्रोम्बोली को, ठीक है, क्योंकि ये इतना एक्टिव वोल्केनो है। ये हो गया अपना एक्टिव, ये हो गया अपना डोरमेंट, ये करकाटुआ, वेसुवियस, डोरमेंट। मतलब ये मेजरली इरप्ट नहीं होते रहते, लेकिन इनका इरप्शन का चांस ये बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। और ये जो अपना ये किलाउआ है, किलाउआ और माउंट लोवा, ये भी एक्टिव वोल्केनोस में आते हैं, ठीक है। एक्टिव वोल्केनोस की कैटेगरी में आते हैं। देखिए 3 कैटेगरी होता है, एक हो गया अपना एक्टिव, एक्टिव, डोरमेंट, डोरमेंट, और एक आ गया एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वोल्केनो ये है कि इनका फ्यूचर का चांसेस एक्सटिंक्ट होने का बहुत कम है, क्योंकि ये देखिए ये वाला जो हमने देखा था ना यहाँ पे, जो ये अपना कन्वेक्टिव करंट होता है और ये बहुत जगह पे होता है, तो यहाँ पे चांसेस जो था यहाँ पे माउंट पूरा बंद हो जाता है, ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो इसका चांस इरप्ट होने का कम होता है, इसीलिए उसको एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोला जाता है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। वो अपना एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोला जाता है, ठीक है। अब एक्सटिंक्ट वोल्केनो के बाद आता है अपना, एक्सटिंक्ट के बाद आगे अब एक्सटिंक्ट में अपना एक और आता है अपने इंडिया का, ठीक है, जो अपना डोरमेंट में अपना आ गया नारकोंडम, नारकोंडम, नारकोंडम अपना डोरमेंट। मतलब ये एक्सटिंक्ट हो सकता है, कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है ये वाला, ठीक है। डोरमेंट आ गया। और एक्सटिंक्ट में अपना आता है बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड, ये भी अपने इंडिया का वोल्केनो है। अगर आपको दिखा दूं, इसका मैप दिखा दूं तो बैरन आइलैंड का और नारकोंडम का अपने इंडिया में ये वोल्केनो है, ठीक है, नारकोंडम एंड बैरन आइलैंड। ये देखिए अपने इंडिया के वोल्केनोस। यहाँ देखिए ये अपना अंडमान निकोबार है, ये बैरन आइलैंड है हिस्टोरिकल, ये नारकोंडम आइलैंड है, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ वॉल्केनो जो है, इसमें ये हमने क्या बात किया अभी, ये एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। अब बात करते हैं कि इसमें टाइप्स कौन कौन से आते हैं। जैसा हमने शील्ड डेवलप कर लिया, ठीक है, शील्ड वोल्केनो हमने बात कर लिया, शील्ड वोल्केनो के बारे में, शील्ड हो गया। शील्ड वोल्केनो वो होता है जिसमें सिलिका कंटेंट बहुत कम होता है, सिलिका और एसिडिक कंटेंट बहुत कम होता है। इसका कारण ये है कि ये जो वोल्केनोस है बहुत ऊंचा उड़ा है और एकदम ब्लास्ट नहीं होता, ठीक है। आपने बहुत से ऐसे ये वोल्केनोस देखे होंगे जो ब्लास्ट होके फटते हैं, मतलब पहले फटता है फिर ये इरप्शन होता है, वो होता है अपना कंपोजिट वोल्केनो, ठीक है। उसमें एसिडिक और सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, इसमें सिलिका और एसिडिक कंटेंट दोनों होता है। तो इसीलिए जो ये वोल्केनो जो होता है ना, ये धीरे धीरे ये अपना इरप्ट होता है और फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, ठीक है। जो अपना माउंट लोवा है, मौना लोवा, MAUNA, मौना लोवा, ये 180 किलोमीटर तक टोटल ये इतना लंबा है शील्ड वोल्केनो, ठीक है। और इसका जो ये स्लोप रहता है ये स्टीप नहीं रहता है, ये स्टीप जो रहता है अपना, जो अपना कंपोजिट हो गया उसका स्टीप रहता है एकदम पूरा, ठीक है। ये हो गया अपना शील्ड वोल्केनो। अब बात करते हैं कंपोजिट वोल्केनो का, ठीक है। कंपोजिट वोल्केनो यहाँ पे मोस्टली ये देखिए, ये आपने ये आइलैंड देखा होगा, ये अपना है वेसुवियस है, वेसुवियस जो कि इटली में है, इटली में है, ठीक है। अब ये अपना आ गया इसका सिंडर कोन भी बोल सकते हैं, सिंडर कोन, ये दूसरा टाइप है, इसमें थोड़ा देर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कहाँ पे थे, अभी हम थे कंपोजिट में, कंपोजिट वोल्केनो में थे हम, ठीक है। तो कंपोजिट का नेचर मोस्टली ऐसा होता है, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। ये देखिए, अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये होता है कंपोजिट वोल्केनो। ये यहाँ पे ये देखिए, ये हाई विस्कस लावा रहता है, मतलब इसका जो लावा होता है ना बहुत तेज इरप्ट होता है और ब्लास्ट होके फटता है और इधर उधर पर गिरने लगता है। ये अपना हो गया, ये अपना शील्ड वोल्केनो हो गया, जो अभी हमने माउंट लोवा और माउंट ये किला हुआ पड़ा। ये एक फिशर टाइप का वोल्केनो है। यहाँ पे जब वोल्केनो इरप्शन होता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ फैलने लगता है, धीरे धीरे ऐसा ऐसा फैलता है, ऐसा 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 फैलता है, ठीक है। अब ये फैल के एक तरह से जमीनी बन जाता है। जो अपना इंडिया का जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो रीजन है, वहां पे फिशर वोल्केनो हुआ था अपना ये ट्रेसिक के ये टाइम जोन में, ठीक है। जो अपना जुरासिक टाइम जोन है ना, वहीं पे ये उसी टाइम पे हुआ था, यहाँ पे फिशर वोल्केनो। तो वो वाला जो मिट्टी आपको ब्लैक सॉइल दिखने को मिलेगा, ब्लैक सॉइल जिसको रेगर सॉइल भी बोला जाता है, तो वो मोस्टली फिशर वोल्केनो की वजह से होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेक्कन, डेक्कन रीजन, डेक्कन रीजन, ठीक है। ये डेक्कन रीजन हो गया। शील्ड वोल्केनो के बारे में हमने बात कर लिया। शील्ड वोल्केनो में अपना क्या आता है मोस्टली, वो वाला ये माउंट किला हुआ हो गया, माउंट ये मौना लोवा हो गया, ये अपना शील्ड वोल्केनोस में आता है। कंपोजिट वोल्केनोस में अपना आता है ये जो ये अचानक से ये होते हैं, ये अपना वेसुवियस हो गया, वेसुवियस हो गया, ये अपना फ्यूगा हो गया, फ्यूगा वोल्केनो, फ्यूगा वोल्केनो जो कि एकदम से ब्लास्ट होके फटते हैं। अब कैल्डरा एक अलग टाइप का है। कैल्डरा में क्या होता है ना, कैल्डरा में ये होता है कि कैल्डरा के बाद एक और पड़ेगा सिंडर कोन। अब कैल्डरा में होता है कि जो वोल्केनस होता है वो कुछ एरिया जो रहता है ना, वोल्केनस से टूट के नीचे गिर जाता है, ठीक है, और वहां पे वाइड एरिया बन जाता है। अगर ये वाला कैल्डरा वाला अगर किसी ओशन के टाइम पर, तो यहाँ पे एक लेक बन जाता है, यहाँ पे एक लेक बन जाता है, बड़ा सा लेक, कैल्डरा में लेक बन जाता है। सोचिए, नीचे लावा है और ऊपर पानी है, ये लेक बन जाता है, लेक बन जाता है कैल्डरा। अब यही पे आता है सिंडर कोन। जब ये वाला नहीं गिरा हुआ रहता है, ऊपर ही रहता है अटका हुआ, उसको सिंडर कोन बोलते हैं। सिंडर कोन मतलब ये कोन टाइप का रहता है, सिंडर कोन। एक इमेज देता हूं सिंडर कोन का, ये रहा सिंडर कोन, ये सिंडर कोन वाला है, ठीक है। और अगर ये वाला जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा गिर जाएगा तो कैल्डरा बन जाएगा, ठीक है, कैल्डरा बन जाएगा। अब हमने क्या क्या डिस्कस किया,
कैल्डेरा, सिंडर कोन, सिंडर कोन भी हमने डिस्कस किया। सिंडर कोन भी डिस्कस कर लिया। कैल्डेरा वर्क। अब देखते हैं इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर, अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये होता है बैथोलिथ, जो सबसे बड़ा जो मैग्मा वाला रहता है ना, वो सबसे बड़ा जो रहता है बैथोलिथ इसको बोलते हैं, सबसे बड़ा। इसमें जो लावा कंटेंट रहता है, मैग्मा कंटेंट रहता है, वो बहुत ज्यादा रहता है मैग्मा कंटेंट यहाँ पे, ठीक है। ये बैथोलिथ हो गया। अब यहीं से कुछ जो ये निकलते हैं, ये डाइक्स हो गया, स्ट्रेट डाइक। और एक आता है अपना लोपोलिथ। और लोपोलिथ में क्या होता है ना, ये अपना सॉफर शेप होता है, सॉफर शेप होता है, ऐसा सॉफर शेप होता है, ठीक है। अब ये वाला एक्सट्रूसिव कभी कभी जब उस एरिया का जो रीजन होता है जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ रहता है, और वहाँ के जो ऊपर की मिट्टी रहती है, और पूरा जो मिट्टी इरोशन की वजह से पूरा ये मिट्टी वहां से बह जाती है, तब जो ये लोपोलिथ है, ये थोड़ा यहाँ पे भी रहता है, ये लोपोलिथ यहाँ पे भी रहता है, ठीक है। ये फिर दिखने लगता है, फिर हम उसको बोलते हैं, ये देखिए लोपोलिथ है, ये देखिए ये वाला जो है ना, ये लोपोलिथ है। मतलब इसके ऊपर कहीं पे वोल्केनो है, ये अपना लोपोलिथ है, ठीक है। लोपोलिथ। और ये कहाँ पे, ये ट्रांसवाल में है, ट्रांसवाल, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका में है, अफ्रीका में मेजर ये अपना साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ये अपना हो गया लोपोलिथ। अब नेक्स्ट देखते हैं, करकाटोवा, जो अपना क्या है, डोरमेंट वोल्केनो है। मतलब ये कभी भी इरप्ट हो सकता है। जो ये अपना इंडोनेशिया वगैरह ना, यहाँ पे बहुत बहुत अलग अलग टाइप के ये भी पाए जाते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे अपना बहुत से टाइप का ये वोल्केनोस है, ठीक है। ये अपना वेसुवियस हो गया, ये अपना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हो गया। दुनिया भर में जितने भी मतलब बोलते हैं ये वोल्केनोस है, और जहां पे ज्यादा अर्थक्वेक होता है, ये अपना वही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। इसलिए जापान हमेशा अर्थक्वेक फेस करता रहता है, क्योंकि इसके अगल बगल कहीं ना कहीं वोल्केनिक इरप्शन होता ही रहता है, और टेक्टोनिक एक्टिविटीज होता ही रहता है। इसलिए जापान हमेशा अर्थक्वेक फेस करता रहता है, ठीक है। जापान, ये अपना ये अलग अलग हो गया, ठीक है। ये अपना करकाटुआ होगा, सेमारू हो गया। अपना इंडोनेशिया में सेमारू भी है, सेमारू वोल्केनो, इंडोनेशिया में सेमारू वोल्केनो, सेमारू वोल्केनो इंडोनेशिया में है, ठीक है। और चिम्बोरोजो यहाँ पे है, ये अपना इक्वाडोर में है, चिम्बोरोजो है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे थे, इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे थे। ये होता है डाइक, ये लैकोलिथ होता है। ये होता है अपना डोम शेप्ड। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम पूछे कि डोम शेप में कौन कौन सा होता है, तो अपना लैकोलिथ होता है। बैथोलिथ सबसे बड़ा होता है, ठीक है। डाइक हो गया, सिल हो गया। ये देखिए ये वाला जो रीजन ऐसा निकला हुआ है, इसको सिल बोला जाता है, और ये भी सिल ही है, सिल। ये अपना हो जाता है लोपोलिथ, ठीक है। ये लो विस्कस लावा है, ये हाई विस्कस लावा है। यहाँ पे इसमें एसिडिक कंटेंट ज्यादा रहता है, एसिडिक कंटेंट ज्यादा है इसमें एसिडिक कंटेंट कम है, ठीक है। लो एसिडिक कंटेंट है, ठीक है। तो ये अपना टोटल ओवरऑल हो गया अपना ये वोल्केनोस के बारे में, ठीक है। कि कौन से टाइप का वोल्केनोस है, कहाँ पे वोल्केनोस है, ये भी आपने देख लिया, ठीक है। धन्यवाद गाइस।